जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दिस इज़ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कमाल and reconstructive surgeon. Today, besides aesthetic, I'm going to present a very common skin disease, which we called eczemas. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो लोगों का कॉन्सेप्ट है या जनरल पब्लिक में जो एक्जिमास के बारे में व्यू है, वो ये नहीं जानते या समझते कि एक्जिमा जो है इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। खाली एक्जिमा जो है वो कोई डायग्नोसिस या तशख़ीस नहीं है। तशख़ीस हमारे डर्मेटोलॉजी की लैंग्वेज में या हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी जिल्द पे अगर कोई ऐसा क्रॉनिक रैश है जिसके ऊपर थोड़ी खुश्की है या ख़ारिश होती है या उसमें थोड़ा सा पानी ऊज़ आउट करता है या वो वीपी लीजन है, तो वो एक्जिमा के ज़ुमरे में आता है। अ, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक्जिमास की बहुत सी टाइप्स हैं और आज हम ख़ास तौर पे एटॉपिक जो एक्जिमा है, यानी इसकी जो एक स्पेसिफिक टाइप है एटॉपिक एक्जिमा, उसके बारे में मैं अपने व्यूअर्स के साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा ताकि आप इस प्रॉब्लम को समझ सकें, क्योंकि ये कॉमन मसला है और ख़ास तौर पे बच्चों में ये कॉमन है। इसकी बाकी जो टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह हम बाकी कुछ अपने अगले वीलॉग्स में इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो एटॉपिक एक्जिमा के बारे में पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और इसमें जो है सबसे पहले, जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा, बच्चों में जैसे दमा होता है तो आप आसान लफ्ज़ों में अगर समझना हो तो आप ये समझें सबसे पहले कि ये स्किन का दमा है, यानी कि अस्थमा। वो कैसे कि जो अवामिल आपके अस्थमा को एग्रीवेट करते हैं या दमे की शिकायत को बढ़ाते हैं, वही अवामिल काफ़ी हद तक इस एक्जिमा या जिसको हम उर्दू में चंबल कहते हैं, चंबल एक जनरल वर्ड है, लेकिन इसमें जैसे कहा कि बहुत सी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो एटॉपिक एक्जिमा में तकरीबन यूजली 6 माह की उम्र से ये एक्जिमा जो है ये स्टार्ट होता है। बच्चे की जिल्द जो है वो बहुत खुश्क होती है। इसमें कुछ साइंस होते हैं, जैसे आंखों के नीचे हल्के होना या रिंकल या लाइन का बनना, स्किन बहुत खुश्क होना, ड्राई होना और उस पे ख़ारिश बहुत ज़्यादा होना बच्चे को। ख़ास तौर पे जब बच्चा जो है वो कुछ जैसे पोलन सीज़न होता है या गार्डन एरिया में जाता है या परफ्यूम से एक्सपोज़ होता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि इसकी बुनियादी वजह ये है कि इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि इनके इम्यून सिस्टम में कोई कमी है या जिसको हम इम्यूनो सप्रेशन कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम एक गलत तरीके से हाइपर एक्टिवेटेड है और इसमें एलर्जी कॉज़ करने वाले जो हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ हैं, जिसको हम आईजीई कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं। और आईजीजी जो हैं, यानी कि जो आपका मुदाफ़ती सिस्टम आपके इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, ख़ास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करता है, वो सिस्टम आपका वीक हो जाता है। यानी आप ऐसा जो पेशेंट है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसके होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जिस तरह के मुख्तलिफ हमारे एनवायरनमेंट में एलर्जीज़ मौजूद हैं, जिसमें कि पोलन्स हैं, खुशबू है, बाकी कुछ फूड एलर्जीज़ हैं, ये सारे जो हैं वो बिकॉज़ आईजीई ज़्यादा काम कर रहा होता है और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मिसडायरेक्टेड होता है, तो उस वजह से उनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि वो इन एलर्जीज़ को ज़्यादा रिएक्ट करें। फिर इनमें एक हमारे स्किन के अंदर एक छोटा-सा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम फ्लैग्रिन कहते हैं। उस जीन की जो है वो अल्टरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर कम रिटेन कर रहा होता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए नॉर्मल सी बात है कि हम जैसे पानी पीते हैं, नहाते हैं, हमारे स्किन में एक सर्टेन मॉइस्चर मौजूद है। लेकिन इनकी स्किन में वो मॉइस्चर रिटेन नहीं होता बिकॉज़ ये जो फ्लैग्रिन मॉलिक्यूल है, ये अल्टर्ड होता है और ये इसमें म्यूटेशन हुई होती है, डिस्टर्ब, तो वहाँ इनकी स्किन जो है वो इस वजह से बहुत ड्राई रहती है। हमें बहुत फ्रीक्वेंट मॉइस्चराइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है
और बुनियादी इलाजों में इलाज जो इसमें मौजूद है वो ये है कि हम एंटी हिस्टामीन, क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं जिसमें मास्ट सेल्स एक सेल्स हैं, तो वो ज़्यादा हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं। और जब उनके साथ आईजीई जो मुदाफ़ती एंटीबॉडी है वो कंबाइन करता है, तो ये हिस्टामीन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म पे बहुत ज़्यादा खारिश का होना, सोजिश का होना, रेडनेस या सुर्खी का आना, फिर उसके बाद आपके जो है वो लीजन जो आपके रैश है उसमें से पानी निकलना, उसी तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं इसकी टॉपिक एक्जिमा की। और अगर हम किसी क्वालिफाइड या ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ना जाएं तो मसला जो है वो ज़ाहिर बात है, हर डिसिप्लिन का डॉक्टर वो डिफरेंट तरीके से उसको डील करता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अब जो है इसमें जो है बिसाइड के शुरू में हम टॉपिकल क्रीम्स भी देते हैं, स्टीरॉयड क्रीम भी उसको सेटल करने के लिए। लेकिन हम ओरली जो है सिस्टमिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी हिस्टामीन्स जैसे ऐसी दवाइयाँ जो हिस्टामीन अगर रिलीज़ हो तो उसको काउंटर कर सकें वो है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रीसेंट एडवांसेस, तो हमारे पास और बड़ी अच्छी ऑप्शंस ऐसी आ गई हैं जो स्टीरॉयड के बगैर हैं, ऐसी ओरल दवाइयाँ हैं। जैसे कुछ हमारे पास माइकोफिनोलेट या जैक इनहिबिटर्स जो आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक परमानेंट बेसिस पे आपकी जो स्किन जो है वो बेहतर हो जाएगी। अगर आप कुछ अपने बाकी चीज़ों का जो आपको डॉक्टर्स या मैं बता रहा हूँ कि आपने एलर्जीज का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे जो है केमिकल्स और परफ्यूम्स और स्प्रेज, इनसे ख़ास तौर पे, और स्किन को ड्राई नहीं रखना। तो ये तमाम चीज़ें मिलके मैंने आपको वो आइडिया दिया कि आप ये उम्मीद रखेंगे आप एटॉपिक एक्जिमा का बहुत ही इफ़ेक्टिवली विदाउट इवन सिस्टेमिक स्टीरॉयड्स बहुत बेहतर इलाज किया जा सकता है। और बेशक इलाज थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि बच्चा या कोई भी जिसको एटॉपिक एक्जिमा हो वो फिज़िकली और मेंटली साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक इचिंग, रात को प्रॉपर ना सोना, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी ज़िंदगी में उसको उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी असरअंदाज उस पे हो रही होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक ये छोटे से जो अपनी टॉक में आपको एक आइडिया दिया टॉपिक एक्जिमा के हवाले से, कुछ आप मेरी डिस्क्रिप्शन पे इसकी पिक्चर्स और कुछ आप इसके बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इंशाल्लाह आई होप कि आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा और आइडिया होगा कि आपने किस तरह से डर्मेटोलॉजिस्ट को या क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को अप्रोच करके तो इसका प्रॉपर इलाज कराएं, इसको प्रॉपर तरीके से इसको ट्रीटमेंट प्लान की तरफ लेके जाएं, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होती है और चीज़ें जो हैं दे आर मच मोर बेटर नाउ, बेटर एडवांस ट्रीटमेंट्स हैव कम। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अगले जो हमारे वीलॉग्स होंगे उसमें और कुछ स्किन डिजीज़ के बारे में आपके साथ कुछ मालूमात और कुछ रीसेंट एडवांसेस शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड इंशाल्लाह होप टू सी यू सून। थैंक यू।